Question number 24, exercise 5.4. If integral n denotes 0 to infinity upper limit and lower limit, integral xp 1 minus xq whole power n dx given हो, where p, q and n are positive. Prove that qn plus p plus 1 in is equal to qn in minus 1. Evaluate in when n is positive integer. In is equal to 0 and 1 xp 1 minus x cube whole power n dx. हमें इसे प्रूव करें, सो वी हैव लेट, ये हमें गिवन है, आई एन हमें गिवन है एक्स पी एक्स पावर पी 1 माइनस एक्स क्यू होल पावर एन. वो विल सब रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है फॉर दिस n minus 1. So n minus 1 is equal to 0 to 1 xp 1 minus xq n minus 1 maybe this dx. So we going to, let's suppose कि u is equal to x p plus 1 रिडक्शन फॉर रिडक्शन फार्मूला p में 1 ऐड कर देते हैं 1 माइनस q n कि हमें n माइनस 1 टर्म आ जाए और एक्स पी. यही सेम टर्म बनाने के लिए हमें x प्लस पी 1 माइनस एक्स क्यू एन टर्म आ जाए. डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू u को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं p प्लस 1 एक्स पी. पावर में से 1 डिक्रीज p ओनली 1 माइनस एक्स क्यू होल पावर n प्लस एक्स पी प्लस 1 n होल पावर सेकेंड. u का डेरिवेटिव पावर से 1 डिक्रीज पावर का डेरिवेटिव माइनस क्यू एक्स क्यू माइनस 1. जब हम इसे क्यू माइनस 1 को इसे प्लस करेंगे, सो वी हैव ओनली एक्स क्यू एंड p प्लस क्यू. सो यहाँ से p एंड दिस माइनस 1 एंड प्लस 1 x कॉमन है, प्रोडक्ट में ऐड करेंगे q और p प्लस क्यू. वी हैव माइनस क्यू जो हमारा है, माइनस क्यू को हम अलग से लिखते हुए 1 माइनस नॉट नीडेड, सो वी कहीं नज़र नहीं आ रहा एक्स पी अलोन, सो वी हैव नॉट नीडेड एन क्यू एक्स पी में से एलिमिनेट करेंगे 1 माइनस एक्स क्यू माइनस 1 कर देंगे. So we have du upon dx is equal to p plus 1 xp 1 minus xq whole power n plus np nq xp 1 minus q n minus 1 and 1 minus x whole power n 1 पावर 1 हो जाएगी. यहाँ से ये हम प्रोडक्ट करेंगे, ये हमारी जो है माइनस 1. जब हमारी से गिवन से n माइनस 1 में प्रोडक्ट होगी तो n प्लस से ये कट हो जाएगा और ओनली, और एक बार ये n p q जो है 1 के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस 1. सो वी अपना इंटीग्रेट करेंगे इस सिंप्लीफाई करते हुए p प्लस 1 एक्स पी 1 माइनस एक्स पावर p होल पावर n प्लस n क्यू एक्स पी पावर एक्स की पावर p 1 माइनस एक्स क्यू होल पावर n माइनस एन पी एक्स पी 1 माइनस एक्स क्यू होल पावर n माइनस 1. इंटीग्रेट करने से u ओनली वी हैव p प्लस 1 प्लस एन क्यू एंड एक्स पावर p 1 माइनस एक्स क्यू एन माइनस 1 माइनस एन पी एक्स पी 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 टर्म dx लिख देंगे. अब now we have returned the value of u. We have substitute here u as a x p power p plus 1. So we will replace it x power p plus 1 a product with 1 minus x q whole power n plus n q integral x power p 1 minus q whole power n minus 1 x is equal to p plus 1 coefficient बना लें plus n q x p 1 minus x p whole power n. टेकिंग लिमिट्स 0 to 1 लिमिट लेंगे एक्स पी प्लस 1 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 0 और ओनली हमारा यही सॉल्व था.
तो हमने यहाँ लिमिट, अब अगर यहाँ पे इसे हम वी कैन से NQi n-1 and this coefficient is, let's pause, is equal to 1 Qn plus p plus 1 I इंटीग्रल कह सकते हैं, और is equal to Qn n-1. So we will only have to, this implies In is equal to Qn upon Qn plus p plus 1 I integral n-1. So we will replace, this implies 1 n-1, we find, we will substitute Qn as a n-1 upon Qn-1 plus p plus 1 I n-1. Integral n-2 is equal to Qn-2 plus p plus 1 integral n-2 so on. अब यहाँ पे हम so on रिप्लेस करेंगे 3. Qn is n is replaced by 3q plus p plus 1 coefficient of I2, and I2 is equal to 2q plus p plus 1 I n is replaced by q upon q plus p plus 1 I naught xp dx. Upper limit, lower limit, we will replace upper p plus 1 upon p plus 1 add 1 divide. So we have 1 upon p plus 1 minus 0 is equal to 1 upon p plus 1. अब इन्हें इससे जनरलाइज करेंगे, आई नॉट की वैल्यू आती है 1 अपॉन पी प्लस 1. तो सिमेट्री करेंगे Qn-1, Qn-2, Qn-3, so on to 3q, 2q, 1q, and Qn plus p plus product with Qn-1 plus p plus 1, Qn-2 plus p plus 1, so on to Qp plus p plus 1 product with p plus 1, which is the required In. हमने इंटीग्रल फॉर nth टर्म के लिए एवेल्यूएट करना है, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर.